बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा है कि मकबूजा कश्मीर को भारत में शामिल करके इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल कर दिया। भारत के इक़दाम से कश्मीर की जदोजहद आज़ादी अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ पुलवामा जैसे वाक़यात हो सकते हैं, जिनका इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर धरेगा कि हमला करेंगे, हम जवाब देंगे। अगर जंग हुई तो हम खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ेंगे, और अगर ऐसी जंग हुई तो उस जंग में किसी की जीत नहीं, सबकी हार होगी। अगर दोनों एटमी ताकतों का टकराव हुआ तो असरात पूरी दुनिया तक जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म का पूरी दुनिया को नुकसान होगा। दुनिया आगे आए, भारत के खिलाफ एक्ट करे और आलमी कानून पर अमल करवाए। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान हर फोरम पर लड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मामला आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी ने पाकिस्तान की गैरत को ललकारा है, सलामती काउंसिल के मुंह पर थप्पड़ मारा है, दुनिया को कटहरे में ला खड़ा किया। हम खामोश नहीं रहेंगे, अब रिवायती मजम्मत और करारदाद से बात नहीं बनेगी। बताइए हिकमत अमली क्या है? ऑपोजिशन पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म का साथ देगी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की इज्जत को ललकारा है और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। मोदी सरकार ने पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया को कटहरे में ला खड़ा किया है। और जनाब स्पीकर, आज अगर हम मिनहाजुल कौम कश्मीरियों के साथ सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, मैं जानता हूं कि यहां पर आज और कल बहुत गुफ्तगू होगी और इस ऐवान में मौजूद दोनों तरफ बड़े बड़े अजहान हैं और बहुत शानदार शोला बयानी से काम लेंगे, तकरीरें होंगी और बड़ी अच्छी तजावीज़ आएंगी। लेकिन आज जनाब स्पीकर, जो कल कश्मीर में हो चुका है, अब रवायती हिंदुस्तान की मजम्मत और रवायती मुतफ़क्का करारदाद से बात नहीं बनेगी। हमें यहां पर आज ठोस फैसले करने होंगे और पाकिस्तान को एक जुर्मनाना फैसला करना होगा। कौमों को लीडरशिप मंधार से निकालती है। लीडरशिप का तकाजा यह है कि आज खड़े हों और पूरी कौम को इंस्पायर करें, पूरी कौम को बताएं और मोदी और आरएसएस से डराएं नहीं, हमें कौम को बताएं कि हम एक है और इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे। हम मोदी को बताएं, जनाब स्पीकर, दुनिया को बताएं कि कौम को कश्मीर की सूरत में एक और फलस्तीन देने की इजाजत नहीं देंगे और मोदी को इसराइल बनने नहीं देंगे। बच्चा बच्चा कट पड़ेगा, हम इंशाअल्लाह मोदी का मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ अवाम, जनाब स्पीकर, 22 करोड़ अवाम की ये आवाज़ है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, जिंदगी और मौत के उनके साथी हैं। और जब तक के कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती, जब तक के हर कश्मीरी आज़ाद नहीं हो जाता, पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा। जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोदी नफरत के मैंडेट के साथ आया है। भारत ने बैकजंप शिकल नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ये खत्ते को आग में लपेट सकता है और एटमी तसादुम का दरवाज़ा खुल सकता है। हमारे वज़ीर आज़म की खामोशी मायूस कुन है। उम्मीद है इमरान खान क़यादत करेंगे और हम उनकी हिमायत करेंगे। मोदी इंतहा पसंद है, जिसके हाथों पर खून है, वो आग से खेल रहा है। भारत का इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन, जमहूरियत और खुद भारत पर भी हमला है। भारत के इस इकदाम को ना कश्मीर मानता है, ना पाकिस्तान, ना भारत। ये सब कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मकबूजा कश्मीर के इशू पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारी तादाद में फौज तैनात है, इंटरनेट बंद है। सिर्फ हुर्रियत ही नहीं, वो सियासी
सियासी क़यादत भी बंद है जो उसके इत्तेहादी थी। उनके वजीर आला थे। बिलावल ने कहा, मोदी नफरत के मैंडेट के साथ आया है और हमारे वज़ीर आज़म ने 2 बार इसकी इलेक्शन में कामयाबी को खुशामदीद कहा। क्या आप समझते थे कि मोदी कश्मीर का तनाज़ा हल करेगा? हमें मोदी के नजरिए को समझना चाहिए था। India has now opened up a Pandora's box. भारत ने बैक जुम्बिश कल्म नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो पूरे खित्ते को आग की लपेट में ले सकता है। मोदी ने एटमी तसादुम का दरवाजा खोल दिया है। Region in flames and we have also opened the door to a potential nuclear catastrophe. बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम की तकरीर पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हमें अभी तक पॉलिसी बयान नजर नहीं आया। Mr. Speaker, we have not even seen a policy statement. हमने तकरीर और ट्वीट देखी, हमने प्लान और हिकमत अमली के बगैर तकरीर देखी। सिलेक्टेड हैं या नहीं, वज़ीर आज़म को आगे बढ़कर कायदाना किरदार अदा करना। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तानी कौम एक्शन चाहती है, ट्वीट और तकरीर काफी नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता करे, OIC का खुसूसी इजलास मुनक्किद कराए। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का फौरी इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र मुजवज़ा रद्द-ए-अमल देने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील कर दी है। कमेटी सियासी, सिफारती और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेकर तजावीज़ मुरतब करेगी। ये कमेटी वज़ीर ख़ारजा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी ख़ारजा, DG ISI, DG मिलिट्री ऑपरेशंस, DG ISPR और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अहमद बिलाल सूफ़ी पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों की हिमायत में इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पाक फ़ौज कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद की कामयाबी तक उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान आर्मी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार है और इसके लिए किसी भी हद तक जाएगी। DG ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने हुकूमत के भारतीय इक़दाम को मुस्तरद करने के फैसले की भरपूर तायद की और कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी जम्मू कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाले आर्टिकल 370 या 35A को तस्लीम नहीं किया। अब भारत ने खुद ही इस खोखले बहाने को ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद की कामयाबी तक उनके शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान आर्मी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाक फौज इस सिलसिले में किसी भी हद तक जाएगी। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास GHQ रावलपिंडी में हुआ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हुकूमत के भारतीय इक़दाम को मुस्तरद करने के फैसले की भरपूर तायद की। कोर कमांडर्स का कहना था कि पाकिस्तान ने कभी भी जम्मू और कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाले आर्टिकल 370 या 35A को तस्लीम नहीं किया। अब भारत ने खुद ही इस खोखले बहाने को खत्म कर दिया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज कश्मीरियों की जायज जद्दोजहद की कामयाबी तक उनके शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान आर्मी इस सिलसिले में किसी भी हद तक जाएगी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का सदारती हुक्मनामा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सदारती हुक्मनामे के खिलाफ पिटिशन एडवोकेट ML शर्मा ने दायर की। पिटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदारती हुक्मनामा गैर कानूनी है क्योंकि इसकी मंजूरी ऐवान से नहीं ली गई। पिटिशन की समाअत हंगामी बुनियाद पर करने की अपील की गई है। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने से मुतालिक मतनाज़ बिल भारतीय लोकसभा में पेश किया गया तो हंगामा हो गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर से पहले अपोजिशन अरकान ने उन्हें खूब आड़े हाथों लिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने की मज़मूम भारतीय साजिश के बाद मकबूजा वादी की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा और संगीन है। वादी में मामूल की सरगर्मियाँ मुअत्तल और खौफ हरस की फ़ज़ा बरकरार है। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने दूसरे रोज़ भी वादी में कर्फ्यू और दीगर पाबंदियाँ जारी रखी हैं। जगह जगह भारतीय फ़ौजियों की मौजूदगी ने पूरी वादी को जेल में बदल दिया है। तालीमी इदारे बंद हैं। इंटरनेट सर्विसेज और दीगर राबितों के ज़राए मुअत्तल होने से ऑनलाइन अखबारात अपडेट नहीं हुए और ना ही कर्फ्यू की वजह से अखबारात की इशाअत हो सकी। पाबंदियों की वजह से लोगों को रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों और दवाइयों की शदीद किल्लत का सामना है। सैयद अली गिलानी और मीर वाइस उमर फारूक समेत दीगर रहनुमा घरों में नज़रबंद या बदस्तूर जेलों में कैद हैं।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कायद-ए-आज़म को भी खराज तहसीन पेश किया और कहा कि आज कायद-ए-आज़म के दो कौमी नज़रिए को हिंदुस्तान में वो लोग भी मान रहे हैं जो पहले इसकी मुखालिफत करते थे। ये जो कल इन्होंने किया है, ये कोई एकदम प्लान करके नहीं किया, ये इनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो था। स्पीकर साहब, ये नजरिया इनका, ये नजरिया बेस है RSS के नजरिए के ऊपर। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि मुसलमानों को वो हिंदुस्तान से एथनिक क्लेंस करेंगे। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि ये जब आज़ादी मिलेगी, ये सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान होगा। एक उनके अंदर एक मुसलमानों के खिलाफ तासुब था। आज हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ट्रिब्यूट पे करें, क्योंकि वो पहले इंसान थे, जो इस आइडियोलॉजी के थ्रू देख लिया उन्होंने। आज वो लोग हिंदुस्तान में जो कि टू नेशन थ्योरी में नहीं मानते थे, आज मैं उनके मुंह से सुन रहा हूं कि कायद-ए-आज़म की जिन्ना की टू नेशन थ्योरी ठीक निकली। ये मौजूदा हिंदुस्तान में वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमान या अक़लियतें, मसीह बरादरी से भी वही हो रहा है, ये बराबर के शहरी नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और दफ़ा 35 एक खात्मा बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जद्दा में OIC राबिता कमेटी बराए जम्मू कश्मीर के हंगामी इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान के खदशात से अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल और OIC को आगाह कर दिया था। भारतीय इक़दामात जनूबी एशिया में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने के मुतरादिफ हैं। मकबूजा कश्मीर में मज़ीद फ़ौज भिजवाना, तालीमी इदारे बंद करवाना और इमरजेंसी की कैफियत भारत के इरादों का पता दे रही थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब से पाकिस्तान वापसी का फ़ैसला कर लिया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान वापसी का फ़ैसला मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र किया। वज़ीर ख़ारजा फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए गुज़श्ता रोज़ मक्का मुकरमा पहुँचे थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीरी आपकी जानिब देख रहे हैं, आप कश्मीर आए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहले कश्मीर की जुर्रत तारीख़ हुर्रियत में सुनहरी हरूफ से लिखी जा रही है। कश्मीरी क़यादत की हिम्मत और हौसला काबिल तहसीन है, कश्मीरी ख़ुद को तनहा ना समझें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस नाजुक मरहले पर वो कश्मीरियों का मुकम्मल साथ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब और खिताब के आगाज़ में ही अपोजिशन रहनुमाओं की ऐवान में आमद पर अपोजिशन ने शोर किया तो वज़ीर-ए-आज़म ने इजहार नाराज़गी किया, खिताब रोक कर अपनी नशिस्त पर बैठ गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को समझाया बुझाया तो वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब दोबारा शुरू किया। वज़ीर-ए-आज़म के बाद अपोजिशन लीडर ने खिताब किया तो एक मौके पर कहा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मोदी ने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया है, मगर इमरान खान ने तो खुद अपनी पूरी अपोजिशन को दीवार में चुनवा दिया है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर समेत तमाम अरकान की हंसी छूट गई। मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी खत्म करने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अहम खिताब करना शुरू किया तो इसी दौरान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आए। PP अरकान ने वेलकम किया, वज़ीर-ए-आज़म को खिताब रोकना पड़ा। फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आए तो नून लीग के अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए, वज़ीर-ए-आज़म को फिर खिताब रोकना पड़ा। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तेजी चलते ऐवान में दाखिल हुए। ये जो सेशन है, इसको सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं देख रही, इसको कश्मीरी देख रहे हैं, इसे दुनिया देख रही है। अपनी ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये चाहते हैं इस तरह इस सेशन को डिस्टर्ब करना है, मैं बैठ जाता हूं। मैं इससे बैठ जाता हूं कि इधर से सिग्नल जाना चाहिए कि सारी कौम इकट्ठी है।
इसी दौरान ऑपोजिशन बेंचेस से चंद आवाजें आईं, आप बैठ जाएं, और फिर वजीर आजम इमरान खान अपना खिताब रोककर बैठ गए। स्पीकर की दरखास्त पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन अरकान से कहा, पहले वजीर आजम को बात कर लेने दें, उन्हें सुने, उसके बाद हम अपना रद्द अमल देंगे। इसके बाद वजीर आजम ने अपना खिताब दोबारा शुरू कर दिया, जिसके इख्तिताम तक ऑपोजिशन बेंचेस पर मुकम्मल खामोशी रही। इसके बाद ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खिताब शुरू किया। इब्तिदा ही में वजीर आजम को आड़े हाथों लिया। जनाब स्पीकर, हम तो सुबह यहाँ पर 11 बजे के बैठे हैं और वजीर आजम अब तशरीफ लाते हैं। हमें इसका एहसास है, ये इनको एहसास है। खुद वजीर आजम फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया, तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने लेकिन इनको जवाब इसके बावजूद इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा। स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर को 2-3 बार उनकी तकरीर लंबी होने का एहसास दिलाया, तो शहबाज शरीफ ने इसका भी बरजस्ता जवाब दिया। तब मुझे जरा बात करनी है। आप तो डंडा लेके मेरे पीछे पड़ गए हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान आजाद कश्मीर के सदर, वजीर आजम और वजीर आला सिंध भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। साथ ही रिपोर्टर्स अयाज अकबर यूसुफ जई और आसिफ बशीर चौधरी के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान न्याजी के नाम से पुकारने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि उनका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, बेहतर है पूरा नाम लिया जाए। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान अली खान न्याजी, तो हुकूमती बेंचेस से आवाज़ें उठी। इमरान अहमद खान न्याजी। मेरा नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा। मैं कहा करूंगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, शहरियों पर क्लस्टर बम हमलों और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाने का मुतालबा करते हुए भारत को खबरदार किया कि वो पाकिस्तान को ऐसे इक़दाम पर मजबूर ना करे जिससे ख़ित्ते का अमन मुतासर हो। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, कश्मीरी अवाम पर जुल्म बर्बरियत, शहरी आबादी पर क्लस्टर बम हमले, मोदी हुकूमत के जालमाना इकदामात के खिलाफ इस्लामाबाद में किए गए एहतजाजी मुजाहरे। मुकर्रीन का कहना था आज़ादी कश्मीरियों का मुकद्दर है। भारत ओछे हथकंडों से कश्मीर पर गासबाना कब्जा अब ज्यादा देर बरकरार नहीं रख सकेगा। हम क्या चाहते मुजाहरे में शरीक अफराद का कहना था कि भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। कश्मीरियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। मुजाहरीन ने दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली भी निकाली। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम का कहना था कि मोदी हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके शिमला मुआहदे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी की है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि हुकूमत सिफारत खानों में खुसूसी कश्मीर डेस्क बनाकर आलमी बरादरी को भारतीय मजालिम से आगाह रखे। कश्मीर यूथ अलायंस ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया और आलमी बरादरी से मोदी हुकूमत के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा किया। कैमरामैन इरफान हाशमी और साजिद तारिक के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों और तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने के खिलाफ लाहौर में मुजाहरे किए। मुकर्रीन ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। जमात इस्लामी ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने की। सोच के बोलो, धीरे धीरे। अमीरुल अजीम का कहना था कि भारत ने मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ जारियत की है। पूरी महज़ब दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर नाम निहाद आईनी तरमीम कर ली। ये 1 करोड़ कश्मीरियों के जख्म पर नमक डालने के मुतरादिफ है। यूएनओ का चार्टर ये लाज़िम करता है कि इन मजलूमों की मदद के लिए जो कुछ वो कर सकता है इस जंग के अंदर झोंक दे। जिस तरह से लोगों ने वियतनाम में किया,
जिस तरह से अफगानिस्तान में पूरी दुनिया ने किया। नेशनल उलमा काउंसिल और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे किए। शुरा ने भारतीय इक़दाम को जारहाना और जालिमाना करार दिया। रहनुमाओं का कहना था कि भारत ने तमाम मुआहदे मलिया मेट कर दिए। अब मामला मुजम्मत से आगे बढ़ चुका है। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।